हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वैक्यूम क्लीनर को रिपेयरिंग किस तरह से करते हैं। तो अभी हमारे पास ये फिलिप्स कंपनी की वैक्यूम क्लीनर है। ये 3000 सीरीज़ की वैक्यूम क्लीनर है। तो इसकी जो मॉडल नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें दूसरा मॉडल भी आता है 5000 सीरीज़ की, तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहले इसको हम चेकिंग करके दिखाते हैं इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो डायरेक्ट अभी हम इसको मैन पावर पे लगा के चालू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम इसको अभी चालू किए हैं तो इसकी जो मोटर है वो थोड़ा रुक रुक के चल रही है। यहाँ पे जो वैक्यूम की जो प्रेशर है काफ़ी लो है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम रही तो मैक्सिमम इसकी जो मोटर है मोटर में प्रॉब्लम रहती है। अगर वैक्यूम क्लीनर चालू नहीं हो रही है तो इसकी वायरिंग में फॉल्ट हो सकता है, नहीं तो इसकी पीसीबी में भी फॉल्ट हो सकता है, या फिर इसकी जो मोटर है मोटर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मोटर सही चल रही है फिर भी इसकी जो प्रेशर है वो लो आ रही है तो उस सिचुएशन में इसके अंदर फिल्टर लगी हुई रहती है। कभी कभी इसकी जो फिल्टर्स है वो ब्लॉक होने के कारण इसमें लो प्रेशर भी आती है। अगर इसमें ज़्यादा डस्ट अगर जमा हुआ है तो इसको आप पानी से भी साफ़ कर सकते हैं। फिल्टर की जो कंडीशन है वो सही है, इसकी जो मोटर है वो सही से चल नहीं रही है। तो इसकी जो मोटर है उसको चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर के साइड में 4 स्क्रू है, इसको ओपन करते हैं। इसकी जो मोटर है उसको चेंज किस तरह से करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इस तरह से स्विच को निकालने से इसमें थोड़ा बहुत स्क्रैचेस भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4 स्क्रू को हमने ओपन कर दिया है। उसके बाद इसकी जो कवर है देख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से ओपन करना है। यहाँ पे अंदर के साइड में इसमें लॉक्स रहते हैं। तो इसकी जो कवर है देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ओपन हो चुकी है। इसकी जो स्विच की जो कवर है इसको भी ओपन करते हैं। तो यहाँ पे भी सामने में एक लॉक रहते हैं। तो जैसे ही सामने के साइड से इसको ओपन करके इसको बैक साइड से थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। बहुत ही आसानी से इसकी जो लॉक्स है वो ओपन हो चुकी है। अगर इसको आप जोर से ओपन करेंगे तो इसकी जो लॉक्स है अंदर की साइड में वो टूट भी सकती है।
तो वापस से इसको चालू करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो इसकी जो प्रेशर है देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर कोई भी क्वेश्चन रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।